इसराइल हमास जंगबंदी के लिए कतर में आलमी रहनुमाओं का इज्तिमा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। ये कोशिशें कभी तर्क नहीं की। तशद्दुद का खात्मा होना चाहिए। फ्रीकैन इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करे। गजा को शदीद तबाही का सामना है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम का दोहा फोरम से खिताब। मुझे अफसोस है कि सलामती कौंसल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही। हर गुजरते दिन के साथ हालात बदतर होते जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। हम सब नाकाम हो चुके। गजा में होने वाली तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के सरबराह फिलिप लारज़ेनी, गजा में औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइल को अपने मजालिम का जवाब देना होगा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ादी। दुनिया पर मगरब के 500 साला तसल्लुत का दौर खत्म हो रहा है। गजा की सूरत हाल की बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बरसों बताया कि फ़लस्तीन का गैर हल शुदा मसला खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। हमास के हमले का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इसराइल को गजा में कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया। अमेरिका इसराइल की पुश्त पनाही बंद करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का दोहा फोरम पर वर्चुअल खिताब। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर राब्ता। इसराइल हमास जंग पर रूसी मौक़िफ़ पर इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आम शहरियों का कत्लेआम कबूल नहीं। गजा में फ़ौजी ऑपरेशन के असरात खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकते हैं। रूस जंगबंदी में ताउन के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन का जवाब। जंगबंदी की कोशिशों के दौरान इसराइली जारहियत जारी। स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहें और रिहायशी इमारतें मलियामेट। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सोनी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 297 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 18,000 तक पहुँच गई। इसराइली हमलों में 49,500 अफराद जख्मी हो चुके। हमास हथियार डाल दे, तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। तमाम यरगमाली रिहा कर दिए गए तो जंग बंदी हो सकती है। दहशतगर्दी हरगिज़ काबिले कबूल नहीं। अमेरिका गजा के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का इंटरव्यू। आलमी बरादरी का एहतजाज और मज़म्मत बेसूद। अमेरिका की हरधर्मी बरकरार। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मज़ीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फ़रोख्त से आगाह कर दिया गया। अमेरिका महकमा ख़ारजा का मौक़िफ़। वाशिंगटन की जानिब से जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। हमास को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रहेगी। सोनी वज़ीर आज़म की धमकी। एक शख्स जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। 18वीं तरमीम पर ना साबिक चेयरमैन PTI ने अमल दरामद किया, ना ही नवाज शरीफ ने। अवाम ने साथ दिया तो 8 फरवरी को नफरत और तकसीम खत्म करके नई सियासत का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, अवाम को उनका हक पहुँचाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस लग गया है, इंसाफ की उम्मीद है। अवाम को मालूम है कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। उम्मीद है आईनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। IPP के गुज़िश्ता रोज़ इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई।
मुल्क को उजाड़ने वाला आज अडयाला जेल में बैठा है। साबिक वजीर आजम की नाअहली के बायस मुल्क महंगाई की दलदल में फंस गया। लोग अपनी मोटरसाइकिल की चाबी किसी अनाड़ी ड्राइवर को नहीं देते, मगर यहाँ मुल्क दे दिया गया। अंजाम हम सब ने देख लिया। पीटीआई दौर में हम पर नाजायज मुकदमात बने, मगर हमने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। नून लीगी रहनुमा एहसान इकबाल का जफरवाल में खिताब। बिलावल भुट्टो की बातों को संजीदा नहीं लेते। बिलावल की तरदीद खुद आसिफ अली जरदारी करते हैं। जब आसिफ अली जरदारी बोलेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, मगर हमने हर इलेक्शन में मनफी हथकंडों का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खदशात पर जमहूरी अमल नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में बेनज़ीर भुट्टो को खोया, मगर इसी वजह बनाकर जमहूरी अमल में तातुल नहीं आने दिया। हुकूमती अदारों का काम है वो इलेक्शन में अमन व अमान यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी आज भी लोगों की उम्मीद है। 2018 में लाए गए शख्स से भी कौम की जान बिलावल भुट्टो ने छुड़वाई। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना। जनरल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकात करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। ISPR चेयरमैन सेनेट सादिक संजारी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफा दिया। साबिक वजीर खजाना ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन 9 मई के बाद से रूपोश थे। महकमा एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के सिविल जज की अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। फवाद चौधरी को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब में खाद का बहरान, किसान परेशान। उकाड़ा, व्याहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर, पाकपतन, साहिवाल, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान में यूरिया और DAP नायाब। किसान खाद के हसूल के लिए दर बदर ब्लैक में फरोख्त जारी। बहावलपुर में यूरिया खाद की बोरी की कीमत 7,500 रुपये तक पहुंच गई। खाद की अदम फराहमी से गंदम और आलू की फसल मुतासर होने का खदशा। किसानों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म। कोयटा में एक बार फिर चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी 20 रुपये मजीद महंगी, 200 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 1,000 रुपये महंगा, मार्केट में 9,000 रुपये में फरोख्त। इंतजामिया चीनी के परमिट जारी नहीं कर रही। होलसेलर्स लाडले और सुपर लाडले की हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा हुकूमत अवाम के वोट की ताकत से बनेगी। मुल्क की सियासत पर 2 खानदानों की इजारादारी है। उन्होंने सियासत को यरगमात बना लिया। इन 2 खानदानों की सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। 10 साल बाद पंजाब की 1100 से ज्यादा नहरों की भल सफाई होगी। काम 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर ने तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। भल सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इकदामात का जायजा।